हेलो एनी फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सांजी एक्सप्लेन। आज मैं आपके लिए टॉप 10 वर्ल्ड का बेस्ट एनिमे सीरीज लेके आ गया। बहुत लोग शायद ये एनिमे का लिस्ट देख चुके होंगे, फिर भी ये एनिमे का अपडेट दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो एनिमे आते हैं उसका नाम है टोक्यो गूल। इस एनिमे सीरीज में क्या होता है भाई, इस एनिमे के वर्ल्ड में एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर आत्मा और इंसान एक साथ रहते हैं, लेकिन रात के अंधकार में जो आत्मा इंसान को पकड़ के खाते। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होते हैं, लेकिन एक दिन उसको एक आत्मा अपने चंगुल में फंसा लेता है और उसको खाने वाला होता है। तभी उसको एक बाइट उसकी दांत मार देता है। उसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर वो आधा घुल बन चुका होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी एक टोक्यो घुल बन जाता है और वो इस दुनिया को कैसे घुल होते हैं जहाँ पर पुलिस लोग इस आत्मा को पकड़ के मारते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। आप लोग ये एनिमे सीरीज जाके जल्दी से वॉच करो। ये एनिमे बहुत एक्शन और एडवेंचर बहुत कुछ है इस एनिमे की सीरीज की ओर। अब बढ़ते हैं नंबर 9 एनिमे की ओर। नंबर 9 एनिमे सीरीज की नाम है काइजू नंबर 8। इस एनिमे की सीरीज में मैंने पहली बार भी अपडेट दिया था, इस बार भी अपडेट दे लो। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो बंदे है भाई बहुत से आम पावर जैसे है। जैसे कि इस वर्ल्ड में भाई काइजू नाम का जो मॉन्स्टर होता है उस मॉन्स्टर को नाम होता है काइजू, जो लोग काइजू नाम के पुकारते हैं। ये लोग इस वर्ल्ड में बहुत अटैक करते हैं, इसलिए इस वर्ल्ड को बचाने वाला डिफेंस टीम होता है जो काइजू से लड़ते हैं और इस वर्ल्ड की दुनिया को लोगों को बचाते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई भी ऐसे पावर नहीं होता है, इसलिए वो साफ सफाई के काम करता है। जैसे काइजू मरता है वो उसकी बॉडी को साफ करने का, क्लीनिंग करने का काम करता है। लेकिन अचानक इसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। एक काइजू अचानक उसके अंदर शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर वो खुद एक काइजू जैसे बन जाता है। वो काइजू जैसे बनता है उसका नाम दे देता है काइजू नंबर 8। और इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर काइजू बनता है उसे अपना लोग ही मानना चाहती है। अगर इस एनिमे सीरीज को आपको बहुत मजा आएगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो पॉल्सर हो जाएगा। आप लोग जाके एनिमे सीरीज वॉच करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे की ओर। नंबर 7 एनिमे सीरीज के नाम है, नंबर 8 एनिमे सीरीज के नाम है फ्लोरीफार्म। इस एनिमे सीरीज में भाई ऐसा होता है कि ये किसी का एनिमे सीरीज, इसी का एनिमे सीरीज आप लोग बहुत है कि जैसे दूसरी जगह से भाई बंदे लोगों को ट्रांसलेट करे जाते हैं हीरो की तौर पे। जिस वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर जाते हैं उस वर्ल्ड में एक बस से हमारा लोग हीरो जो होता है मेन कैरेक्टर वो पिकनिक पे जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक अचानक से मोड़ आता है, क्योंकि उसको भाई ट्रांसलेट करके अनदर वर्ल्ड मतलब दूसरी दुनिया में भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो हीरो है वो कैसे उस दुनिया में सरवाइव करते हैं। लेकिन उसको भाई ले तो जाता है हीरो की तौर पे, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं होने की वजह से उसको एक अंधेरे गुफा में छोड़ देते हैं जहाँ पर उसे मरने के लिए। इसलिए हमारा हीरो भाई रिवेंज लेते हैं। इतना पावरफुल बनता है कि उस पावर से वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर को उस गुफा में मारते हैं और उस गुफा से बचने के लिए वो भाई रिवेंज लेते हैं। जो क्वीन होता है उससे बदला लेना चाहते हैं। वो बोलते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं अगर मैं इस गुफा से जिंदा बचा तो क्वीन का सर काट लूंगा। ऐसा ही कुछ हमारे इस एनिमे के रिवेंज है। सीजन 1 तक है, आप लोग जाके जरूर वॉच करना। और बात है नंबर 7 एनिमे की ओर। उस एनिमे के नाम मसल मैजिक एंड मस्कुलर। आप भाई सोच, आप ऐसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करो जहाँ पर भाई मैजिक के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जहाँ पर भाई जिसके पास मैजिक नहीं होते उसको सरेआम गोली मार देते हैं या कि उसको कत्ल कर देते, उसके देश से बाहर निकल देते हैं। और जिसके पास जितना ज़्यादा मैजिक है वो उस दुनिया का किंग है, मतलब रिच है सबसे ज़्यादा। लेकिन हमारा भाई जो मेन कैरेक्टर है उसके पास भाई कोई भी मैजिक, फिर भी वो इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आप देखना अपने मसल की ओर, क्योंकि कुछ भी काम हो भाई वो अपने मसल के साथ। और इस एनिमे सीरीज में आपको थोड़ा वन पंच मैन, शॉडो पे आपको बहुत कुछ देखने को मिले। इस एनिमे सीरीज पर वन पंच मैन के जैसे ही मुझे कुछ हल्का लगा, जो एक ही मुक्का में हमारा बंदा है जो ओवर पावरफुल बहुत कैरेक्टर है। जो हमारा मार्शल आर्ट मैजिक के जो मेन कैरेक्टर है वो भाई बहुत तगड़ा बंदा है। आपको इस एनिमे सीरीज में कॉमेडी, रिएक्शन, स्मार्टली बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर इस एनिमे सीरीज को वॉच करना, मसल मैजिक एंड मस्कुलर। जैसे सीजन 2 भी आ गया, वो भी हिंदी डब में है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके इसको आराम से वॉच। अब हम लोग बढ़ते नंबर 6 एनिमे। नंबर 6 एनिमे के नाम है टावर ऑफ गॉड। इस एनिमे सीरीज में भाई एक जो लोग टावर की टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि टावर की टॉप पे भाई जो भी जाएगा उसकी एक इच्छा जरूर पूरा करेगा। लेकिन इस टावर की टॉप पे जाने के लिए लोग एक न एक दिन करके भाई बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन टावर की टॉप पे कोई भी पहुंच नहीं जाता। क्योंकि अगर टावर की टॉप पे कोई भी जाएगा तो वो भाई
मर जाता है, क्योंकि भाई ये कॉन्टेंस होता है, क्योंकि इन लोगों के साथ लड़ाई करे जाते हैं। जो टॉप पे जाना चाहते हैं उसको एक्शन करना पड़ता है, जैसे फाइटिंग एनिमी सीरीज आता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो टार की टॉप पे जाना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड रेचल से मिलने के लिए। लेकिन भाई ये तो भाई सीजन 2 में भाई इस एनिमी सीरीज को देखा तो बहुत दिल से बुरा लगा। जिस रेचल के लिए हमारा मेन बंदा इतना कुछ करता है, लेकिन उसकी रेचल उसको टार देता है, जो देख के भाई मुझे दिल में बहुत दर्द हुआ था, क्योंकि जिससे मोहब्बत तो सच्ची करते हैं उसने ही उसको दिया था। और ये भाई क्या करते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका नाम है बम, वो क्या करते हैं भाई, उसके साथ क्या बदला लेते हैं, क्या करते हैं, आपको एनिमी सीरीज को देख कर पता चलेगा। इस एनिमी सीरीज का नाम है टावर ऑफ गॉड। इस एनिमी से हमारा मेन कैरेक्टर बस ओपी लेवल का पार है, और ज़्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो पॉल सर हो जाएगा। आप लोग जाके इस एनिमी को वॉच करना। अब बढ़ते अगले एनिमी का नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। इस एनिमी के बारे में मैंने एक वीडियो फुल अपडेट दिया था। इस एनिमी का नाम है स्वॉर्ड ऑफ डीमन हंटर। इस एनिमी सीरीज में जो भाई हमारा केस है भाई थोड़ा डीमन सीरीज से कुछ अलग है, जहाँ पर तांजीरो अपने बहन को बचाना चाहता है, यहाँ पर अपने बहन को खुद ही अपना भाई मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई का जो सच्चे मोहब्बत था उसके बहन ने उसका कचूमर बना दिया था। क्योंकि कचूमर बनाया था, वो बता रहा हूँ भाई। वो अपने जो बहन होता है, जो डीमन होता है, उसका बहन होता है, वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड था वो उसके भाई को सोचा था चीट कर रहा है, इसकी वजह से उसके काम तमाम कर देते हैं और वो बन जाते हैं क्वीन। उसके बहन के पास इतना पावर है और डीमन का क्वीन बन जाते हैं। और उसके भाई है जो डीमन हंटर, वो अपने बहन डीमन से आज़ाद कर पाएगा, क्या उसकी बहन को मारेगा? आपको एनिमी सीरीज देख कर पता चलेगा। एनिमी से हाल ही में लॉन्च हुआ है और बहुत तबाही मचा रहा है, इसलिए मैं इस एनिमी की डबिंग कर रहा था और इस एनिमी के पूरा तरह से डिटेल्स था। अब बढ़ते अगले एनिमी के, और उस एनिमी का नाम है अटैक ऑन टाइटन। भाई पहले बार बता रहा हूँ भाई, इस अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 तक देख चुका हूँ, लेकिन भाई इस एनिमी के भाई माइंड ब्लोइंग एनिमी। इस एनिमी के भाई क्या नहीं है, इमोशनल सिचुएशन, दर्द, तकलीफ, जो बंदा रोता नहीं उसको भी रुला देगा। भाई एडिन का जो मौत होते है उसको भाई पीका सा, भाई क्या बोलूँ। इस एनिमी के भाई कोई भी वर्ड नहीं है मेरा पास। इस एनिमी इतना भाई तगड़ा लेवल का एनिमेशन है, उसके साथ स्टोरी है, लाइन है, जैसे भाई किया ये एक एनिमी नहीं है भाई, सबके लिए एक सीख है। जो इस एनिमी को नहीं देखा भाई दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। ताकि इस एनिमी को वॉच करने, इस एनिमी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस अटैक ऑन टाइटन बहुत बढ़िया एनिमी, क्योंकि बस जो एनिमी सीरीज से हमारा बंदा इतना मेन क्लाइमेक्स होता है कि खुद की मौत सोच के रखा था, मैं मारूंगा कैसे मारूंगा, वो सब कुछ सोच रखा था। अपनी फैमिली को मारने तक अटैक ऑन टाइटन का सब कुछ प्लानिंग था भाई एडिन का। आप लोग जाके एक एनिमी सीरीज जाके वॉच करना अटैक ऑन टाइटन। उसके लिए बात बढ़ते हैं एनिमी नंबर 3 एनिमी सीरीज, जिसका नाम है डीमन स्लेयर। इस एनिमी के लिए भाई ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस एनिमी के आप लोगों ने बहुत भाई नाम सुना होगा, डीमन स्लेयर, तांजीरो, इनोसुके, इज़ुकी। इस एनिमी सीरीज में भाई तांजीरो के भाई ओवर पावरफुल पावर है। जैसे मैं थोड़े स्टोरी सीजन 1 से गए, स्टोरी लाइन है भाई एक आम सा साधारण सा बंदा जिसका नाम है तांजीरो, जो अपने घर चलाने के लिए कोयला को बेचने के लिए काम करता है। लेकिन एक दिन वो शहर में कोयला बेचने जाता है, लेकिन उसी पल उसके घर में जब वो वापस दिन में माने रात हो जाती है, इसलिए वो घर में वापस नहीं आ सकता, इसलिए किसी के घर में वो रुकता है। लेकिन फिर जब सुबह होते हो, जब अपने घर में आते तब देखते लाशों की कोहर बचा रहता है, क्योंकि उस घर के अंदर डीमन आ जाता है और डीमन आके तांजीरो के पूरा फैमिली को मार देता है। लेकिन उनमें से भाई एक ही लड़की बचा था, उसका नाम है निजुके, जो बचा था तांजीरो की बहन। और वो उसकी बहन को बचाने के लिए डॉक्टर के पास कंधे में उठा कर लेकर भागता है। ले भाई उसकी बहन उसके ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिसको देख के तांजीरो शौक हो जाते हैं। और उसके भाई क्या बोलूँ भाई, उसकी बहन खुद एक डीमन बन जाता है और उसको डीमन को बचाने के लिए एक हसीरा आता है, वो है वाटर हस। भाई बहुत पहले देखा था इसलिए उसका नाम पता नहीं है, वो है वाटर हसीरा। और वाटर हसीरा उसके बहन को मारने वाला था, लेकिन तांजीरो उसके बहन को मारने से उसको मना कर रहा था। फिर वाटर हसीरा ने उसको सलाह दिया, तुम अगर अपने बहन को बचाना चाहते हो जाके डीमन स्लेयर ज्वाइन करो। और डीमन स्लेयर के ट्रेनिंग करके तांजीरो इतना पावरफुल बन जाता है भाई, आपको क्या बताऊँ। आपको इस एनिमे सीरीज में एक्शन बहुत कुछ मिलेगा। मुजान किबुसुजी जो है डीमन का किंग, उसका पावर देखने को मिलेगा, वो इतना पावरफुल है। आप लोग जाके इस एनिमे सीरीज को जरूर वॉच करना।
और इस एनीमे के अंदर आपको जो भी एक्शन मिलेगा भाई भरपूर एक्शन मिलेगा। डिमोन की सर काटने को मिलेगा रात में भाई, बहुत एक्शन। अब बढ़ते अगले एनीमे की ओर। उस एनीमे का नाम है नंबर 2 एनीमे सीरीज जिसका नाम है वन पंच मैन। भाई इस एनीमे का नाम मुझे बहुत फेवरेट एनीमे है इस वन पंच। भाई इसका सीजन 3 के आने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ हिंदी डब में, और आ भी जाए तो भाई दिल तुरु हो जाएगा, क्योंकि भाई वन पंच मैन में जो साइटामा है उसकी पावर की कोई लेवल ही नहीं दिखा है। जो भी तगड़ा बंदा है वो चाहे जैसे भी हो या खासे भी हो, वो बस एक ही मुक्का में उसके काम तमाम कर देता है। जैसे साइटामा मेरा भाई इतना सिग्मा मेल है, उससे किसी आजू बाजू से फर्क नहीं पड़ता। वो हीरो बना से मजा करने के लिए, चाहे उसके सामने जो भी ताकतवर मॉन्स्टर आए भाई वो सिर्फ एक ही मुक्का से उसको मार देता है, वो भी अपनी डेली रूटीन के साथ। इतना पावरफुल आदमी कैसे बना? आपको एनीमे सीरीज देखा था, मुझे भी नहीं लगा था भाई ये इतना पावरफुल एनीमे है, आपको देखना चाहिए। अगर वन पंच मैन नहीं देखा तो आप लोग जाकर जल्दी देखिए, क्योंकि वन पंच में जो साइटामा की पावर वो बहुत पावर। और उसके आगे सबसे मज़ेदार बात है इतना पावरफुल बंदा होने के बाद भी ये सी रैंक का हीरो है, जिसका पावर TPS रैंक से भी ज़्यादा है। वो अभी तक सी रैंक का हीरो है, क्योंकि उसको वो जितना भी मॉन्स्टर को मारे लोगों के सामने नोटिस नहीं होता और लोग उसको गाली देता है, क्योंकि वो मारते और जाता है। इसकी वजह से इस बंदे को भाई बहुत टीटी फील होता है, क्योंकि इसके नाम कहाँ भी नहीं आता। तो बढ़ते हैं इस एनीमे के लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 एनीमे सीरीज जिसका नाम है, आप सभी को पता है नंबर 1 में इस सीजन में बहुत तगड़ा डिफेंस मिला था और बहुत बड़े वाट मिला था, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। पर जो एनीमे सीरीज का नाम है सोलो लेवलिंग, इस एनीमे सीरीज में जो भाई हमारा मेन करना सांग जिन हूँ, वो पहले भाई इतना आम से एक ई रैंक हंटर होता है, जिसकी वजह से उसके पास इतना कमजोर पावर है। उसको बचाने के लिए उसका टीम अप रोज मरता है, क्योंकि उसको कोई भी टीम में लेने से डरते हैं, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं अगर टीम में लूँगे तो इसको ही बचाना पड़ेगा, तो हम लोग डिमोन से मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। इसके वजह से उसको सारे लोग टीम से बाहर निकलता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक अचानक से मोड़ आता है, जिस मोड़ के अंदर उसकी श्वास जिस मोड़ की वजह से उसके पास ऐसे पावर आते हैं जो भाई आपको मत बताओ भाई। जैसे इंग्लिश का पावर आता है शैडो सोल्जर एक्सचेंज, उसके पास भाई जिन्हों के पास इतना पावरफुल आ जाते हैं लोग सोचने से भी डरते हैं। जो बंदा ई रैंक हंटर था वो एक TPS रैंक से भी ज़्यादा ऊपर के बंदा हो चुका है, जो इस कोरिया की टॉप 10 में से एक हंटर बन गया था एस क्लास। और सांग जिन की वजह से भाई बहुत लोगों की जान बचा था। और आप लोग सांग जिन को सोलो लेवलिंग जाके देख के आई, क्योंकि सोलो लेवलिंग के लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगे। एनीमे से आप लोगों ने बहुत लोग देखे, और आप लोगों ने शायद कुछ नए बंदे जो लोग एनीमे देखने आए थे वो भाई सोलो लेवलिंग की वजह से देखने आया था, सांग जिन की पावर की वजह से। इसलिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हो। अगर आपको वीडियो से कोई भी मदद मिला तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और मुझे पता है किसी को भी मदद नहीं आता, क्योंकि ये सारे लोग आप पहले ही देख चुके हैं। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, और ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। अपने वीडियो चैनल के साथ रहिए और सपोर्ट कीजिए। मिलती है, अलविदा।